नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी से बड़ी प्राकृतिक आपदा की खबर सामने आई। यहां बादल फटने की घटना के बाद जीवा नाले में अचानक तेज सैलाब आ गया, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। पार्वती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदियों और नालों से दूर रहने की नसीहत दी है और अपील भी की है। मौके पर स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। तो हरियाणा के रोहतक से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आपातकाल की 50वीं बरसी पर बोलते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि 25 जून 1975 को देश के लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तब लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में याद करती है, क्योंकि यह दौर उन सभी लोगों के लिए बेहद दर्दनाक था जो कांग्रेस के विरोधी थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश को फिर कभी ऐसा समय न देखना पड़े, इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी। तो वहीं गुवाहाटी से आपातकाल की 50वीं बरसी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का तीखा बयान सामने आया है। या उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 1975 में देश पर आपातकाल थोपने के लिए भारत की जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से यह भी मांग की कि वो सार्वजनिक रूप से ऐलान करें कि भविष्य में फिर कभी देश में आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके परिवार और पार्टी ने ही संविधान की भावना और आत्मा की हत्या की थी। उनका यह बयान एक बार फिर कांग्रेस पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है। तो वहीं पंजाब के अमृतसर में बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर हुई कथित रेड को लेकर सियासत गर्मा गई है। अकाली दल की विधायक और मजीठिया की पत्नी गनीव कौर मजीठिया ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 30 से 35 लोग बिना किसी वारंट या दस्तावेज के उनके घर में घुस आए और निजी सामान की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनसे बात तक नहीं की और ये मामला अभी जांच के दायरे में भी नहीं आया है। गनीव कौर ने साफ शब्दों में कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है और वो इस लड़ाई को जारी रखेंगी। उन्होंने समर्थकों का आभार जताया और कहा कि अकाली दल मजीठिया परिवार के साथ बड़े मजबूती से खड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने न सिर्फ सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए। फडणवीस ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र के सच्चे योद्धाओं ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचा लिया। उनका यह बयान एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के रुख को स्पष्ट करता है। वहीं बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी और छापेमारी के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को नशे में धकेलने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले के मंत्री अपनी गाड़ियों में नशे की तस्करी करवाते थे और अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को शरण देते थे। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे दोषी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उनका यह बयान साफ तौर पर यह संकेत देता है कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मूड में है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर
जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास ट्वीट किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को की शुभकामनाएं शुभांशु के साथ हैं। उन्होंने मिशन की सफलता की कामना करते हुए कहा कि देश को शुभांशु से बड़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शुभांशु शुक्ला का यह ऐतिहासिक कदम हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री के इस संदेश के बाद पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले एक बड़ा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया। कश्मीर जोन के आईजीपी वीके विर्दी ने बताया कि इस वर्ष यानी इस साल यात्रा को लेकर बहुस्तरीय या मल्टी लेयर प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है। मॉकड्रिल का मकसद आकस्मिक हालात यानी अचानक हालात बिगड़ने पर बेहतर तरीके से कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारियों को परखना है। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी के अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी रूट्स और स्थानों पर ऐसे अभ्यास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रभावी यानी इंपैक्टफुल रिटेलिएशन किया जा सके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो इस साल की है वो अगले हफ्ते से इसका शुरुआत होने वाली है और इसी असना में जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यात्रा का पूरा सिक्योरिटी इंतजामात करे हैं और पिछले साल से की बनस्पत इस बार हमारे और मल्टी लेयर्ड और इन डेप्थ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ताकि जो हम ये यात्रा है उसको सुरक्षित एवं सुगम यात्रियों के लिए बना सकें। और इसी असना से एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने पूरा जो यात्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसको मुख्तलिफ भागों में बांटा हुआ है और हर एक भाग जो कि जोन और सेक्टर है वहाँ पे आज पूरे वैली में जहाँ जहाँ पे भी वो एरियाज हैं वहाँ पे एक एसओपी ड्रिल्स का इनकाद हो रहा है। इन ड्रिल्स का मकसद है कि हम लोगों की जो भी कार्रवाई है और कंटिजेंसी के टाइम पे जो भी एक्शन और रिस्पॉन्स रहता है वो और मुस्तैद हो सके। वहीं अमरनाथ यात्रा से पहले या 2025 जो यात्रा हो रही है उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मॉक ड्रिल की गई। यह अभ्यास पंथा चौक स्थित ट्रांजिट कैंप के पास किया गया, जहां सुरक्षा बलों ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी को मजबूती से परखा। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया और यात्रा मार्गों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उपायों का परीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार इन अभ्यासों का उद्देश्य यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो वहीं पंजाब में विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स या भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी की नीति शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की रही है। सिसोदिया ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का मिशन साफ है, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई। साथ ही सिसोदिया ने यह भी जानकारी दी कि पंजाब और गुजरात के नवनिर्वाचित विधायक केजरीवाल से मुलाकात कर और मार्गदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। तो राजस्थान के उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल एसपी योगेश गोयल ने बताया कि एक फ्रांस की महिला जो उदयपुर में किसी विज्ञापन की शूटिंग के लिए आई थी, उसके साथ उसी शूटिंग टीम के एक सदस्य ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है और पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकाल की 85 पर कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के हत्यारों को देश की जनता देख रही है और अब
उन्हें पहचान चुकी है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और आज आरजेडी उसी कांग्रेस से गठबंधन कर रही है। उन्होंने लालू यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो कभी जयप्रकाश नारायण की गोद में राजनीति शुरू करते थे वो आज कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब 2025 में जरूर देगी। लोकतंत्र की हत्या करने वाले को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे अपना गठबंधन बनाए हुए। जेपी के नाम पर राजनीति करते हैं लालू यादव। अब तो पहले की लालू यादव, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए लालू जी को कि जिस लालू जी ने जेपी के अगुवाई में राजनीति की शुरुआत की, आज कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे कहाँ पे? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे? किस इलाके में? तेजस्वी लगातार नहीं, किस इलाके? कहाँ पे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले को। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन यह महज एक राजनीतिक स्टंट है। खड़गे ने कहा कि जो लोग न तो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, न ही संविधान निर्माण में कोई भूमिका निभाई, वही आज संविधान पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे लोगों ने कभी गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें तक जलाई थी। खड़गे ने इसे बीते मुद्दों को जबरन उठाने की कोशिश बताया और कहा कि देश असली मुद्दों से देश को भटकाया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में विक्रम सिंह मजीठिया के घर पर विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और उनके वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कलेर ने बताया कि अमृतसर के बाद चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 4 में विधायक गनीव कौर मजीठिया के घर पर छापा मारा गया, जहां न तो कोई सर्च वारंट दिखाया गया और न ही कोई कानूनी औपचारिकता निभाई गई। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने की आड़ में अधिकारी कहीं भी छापा मारने की बात कर रहे हैं, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने दो टूक कहा कि अब इस लड़ाई को कानूनी मोर्चे पर लड़ा जाएगा और मजीठिया के खिलाफ वर्षों से लगाए जा रहे आरोपों का कोई सबूत सरकार अब तक पेश नहीं कर पाई। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 1975 की इमरजेंसी पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम अतिथि मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी देश के इतिहास के उस काले अध्याय को दर्शाने का प्रयास है जब 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रदर्शनी के माध्यम से जनता की उस समय के हालात, प्रतिबंधों और लोकतंत्र पर पड़े प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जून को एक अहम दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किंगदाओ चीन रवाना हो रहे हैं और ये बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनाथ सिंह का ये दौरा भारत की रणनीतिक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अंडमान सागर में बुधवार तड़के यानी सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। ये झटका सुबह 1:43 पर महसूस किया गया और इसका जो केंद्र है वो समुद्री क्षेत्र में था। राहत की बात यह है कि इस भूकंप से तटीय इलाकों में किसी बड़े नुकसान या हानि की कोई खबर नहीं है। फिलहाल किसी भी तरह की सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। वैज्ञानिक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।